देवभूमि मनाएगी स्थापना दिवस। धामी सरकार भव्य तरीके से मनाएगी राज्य स्थापना दिवस। 25वीं रजत जयंती पर आयोजित होंगे राज्योत्सव कार्यक्रम। राज्य स्थापना को 24 वर्ष पूरे होने पर 9 नवंबर से साल भर तक आयोजित। उत्तराखंड आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा, उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ कम हुआ। पिछले 3 सालों के आंकड़ों में मर्डर और लूट की घटनाओं में आई कमी। 2024 में क्राइम के आंकड़े काफी कम हुए। सीएम धामी के आदेश के बाद थूक जिहाद को लेकर देहरादून पुलिस ने किया होटल और ढाबों को औचक निरीक्षण। सुदर्शन न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के आदेश। देवभूमि से लगातार आ रही थी थूक जिहाद की खबर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी। 25 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग पर चली जेसीबी। एमडीडीए के आदेश पर अवैध निर्माण हो रहे सील। एमडीडीए ने कहा, नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरिद्वार में तापमान में बदलाव से डेंगू बेअसर। 19-20 बना हुआ है न्यूनतम तापमान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, अब तक मिले डेंगू के 17 मरीज। रैपिड जांच में मिले 3 मरीज पॉजिटिव। महिला बाल विकास विभाग दे रहा खराब राशन। आंगनबाड़ी केंद्र के चावल में पाए गए कीड़े। ग्रामीण महिलाओं में आक्रोश का कहा, बच्चों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। विकास परियोजना अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। कटीमा सब्जी मंडी में कई दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। अग्निशमन अधिकारी ने कहा, आग लगने का कारण पता नहीं। मसूरी में एनजीटी के निर्देशों के बाद नगर पालिका प्रशासन ने 19 गिराज भवनों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। 7 दिन का नोटिस देकर ध्वस्तीकरण के दिए गए निर्देश। सीआरआई रुड़की ने दिए थे तकनीकी जांच के निर्देश। विकासनगर में हुआ पीएम श्री राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। मुख्य शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी रहे शामिल। पीएम श्री योजना में चयनित 17 बच्चों ने किया प्रतिभाग। और हल्द्वानी में असुरक्षित मसालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग ने चलाया था खास अभियान। डिप्टी कमिश्नर ने किया गंभीर मामलों का खुलासा। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। चले इस वक्त नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। जी हां, देहरादून से बड़ी खबर, जहां की राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा भव्य तरीके से। स्थापना दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। धामी सरकार भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाएगी। इसी के साथ 25वीं रजत जयंती पर आयोजित होंगे कार्यक्रम और देवभूमि राज्योत्सव कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। बता दें, राज्य में 9 नवंबर से साल भर तक होगा आयोजन। राज्य स्थापना को पूरे होने जा रहे हैं 24 वर्ष और इसी को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। स्थापना दिवस को सीएम विजन के अनुरूप मनाने के निर्देश दिए गए हैं। 6 नवंबर से पूरे सप्ताह राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी भव्य तरीके से की गई है। भव्य तरीके से स्थापना दिवस धामी सरकार में मनाई जा रही है। 6 नवंबर से पूरे सप्ताह राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। देहरादून में मनाया जा रहा है राज्य स्थापना दिवस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाई जाएगी धामी सरकार में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर स्थापना दिवस को सीएम विजन के अनुरूप मनाने की कोशिश हो रही है। 6 नवंबर से पूरे सप्ताह राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि 2022, 2023 और 2024 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है, जिसमें हम टॉप 4 क्राइम और हीनियस क्राइम की बात करते हैं। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि कहीं पर भी जीरो क्राइम हो, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम देखा गया। आप स्पेसिफिक बात करिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना ना हो और कोई जीरो क्राइम हो। ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर, अगर हम 3 साल के फिगर्स देखें 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप आंकड़ों के साथ आए मेरे साथ पास और आंकड़ों के साथ बात करें। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां की देहरादून पुलिस ने होटल ढाबों का औचक निरीक्षण किया। जी हां, सीएम धामी के आदेश के बाद थूक जिहाद को लेकर यह निरीक्षण हुआ है, जहां की सीएम ने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के आदेश दिए थे। सुदर्शन न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर यह आदेश दिया गया था। देवभूमि से लगातार थूक जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, जिस पर सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने यह आदेश जारी किया। प्रदेश के होटल ढाबों को किचन में लगाने होंगे कैमरे। तो आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे होटल ढाबों के किचन में। ये निर्देश जो है वो जारी किया गया है। देखिए, जो पर्पस है इसमें कुछ घटनाएं उत्तराखंड के साथ साथ दूसरी जगह हमें देखने को मिलती है। जो स्वास्थ्य को के साथ खिलवाड़ के साथ जो देखा गया है, कुछ बहुत लोग इसमें देश के विभिन्न भागों में FIR कर दी, उत्तराखंड के निकाल कर मसूरी में कर दी। बेसिक पर्पज है ये सब, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है इसमें कि जो पब्लिक है उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे, और जो भी चीज़ें हम बाहर जाकर खाते हैं, होटल रेस्टोरेंट ढाबे ठेले, उस पर कहीं स्वास्थ्य का खिलवाड़ न हो और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जाए। इसको देखते हुए निर्देश जारी थे। फिर राजधानी में पूरे समस्त थाना मतलब पूरे जनपद में एक अभियान के रूप में चलाया गया है, जो लगातार चल रहा है, जिसमें खासकर जो हमारे होटल रेस्टोरेंट ढाबे ठेलियाँ लगती हैं, उनमें कम से कम स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। कोई ऐसी चीज़ ना बेची जाए, मिलावटी या ऐसी चीज़ों को ना करा जाए गलत तरीके से, जिससे कि किसी का स्वास्थ्य खराब। और पहाड़ों की रानी मसूरी से खबर आ रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून में कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना नक्शा पास कराए और नियमों की अनदेखी करने वालों पर विभागीय कार्रवाई को और सख्त किया जाएगा। अब MDDA ने अवैध निर्माण को लेकर सख्ती से कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में 25 बीघा भूमि पर की गई प्लॉटिंग पर JCB चलवा दी गई है। अवैध निर्माण पर MDDA की ओर से कार्रवाई करते हुए उसे सील भी किया गया है। इसमें लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं और कल 25 बीघे की प्लॉटिंग तोड़ी है और आज भी कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ हमने जागरूकता के बोर्ड भी लगाए हैं ताकि लोग अवैध प्लॉटिंग में या जो रेजिडेंशियल से अलग लैंड यूज है तो उसमें ज़मीनें खरीदें, नहीं तो नक्शा पास करने में दिक्कत होती है।
चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मौसम खराब होने के चलते मिलम की ओर जाते हुए रालम गांव में हुई इमरजेंसी लैंडिंग में फंसे सीईसी राजीव कुमार और उत्तराखंड के उप निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे आखिरकार देहरादून पहुंचे, जिसके बाद देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से सीईसी राजीव कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि बीते बुधवार को दोनों अधिकारी देहरादून से पिथौरागढ़ के मिलम के लिए निकले थे। अचानक मौसम खराब होने के चलते पायलट को रालम गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जहां से मौसम खुलते ही दोनों अधिकारी देहरादून पहुंचे। तो आपको बता दें, देहरादून उत्तराखंड से खबर, जहां की सीईसी और उप निर्वाचन अधिकारी की दिल्ली रवानगी हुई है। और अब खबर हरिद्वार से आ रही है। बता दें, हरिद्वार में कि जनपद में न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, लेकिन डेंगू पर नियंत्रण के लिए न्यूनतम तापमान का 16 डिग्री तक पहुंचना जरूरी है, जिस कारण अभी डेंगू का कुछ खतरा धर्मनगरी पर बना हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि अभी तक जांच में 17 मरीजों से डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तापमान नीचे आने तक शहर में डेंगू का खतरा बना हुआ है। रैपिड जांच में 3 मरीज और पॉजिटिव मिले हैं। रैपिड जांच में पॉजिटिव आए मरीजों की इलाज और जांच की रिपोर्ट भी सामने लाई जा रही है। उसी के बाद ही इन मरीजों में डेंगू की पुष्टि की जा सकेगी। फिलहाल डेंगू पर इस बार स्वास्थ्य विभाग की पकड़ मजबूत है। स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने जिस तरह से डेंगू का प्रचार प्रसार किया, उससे भी डेंगू को रोकने में बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, इसके लिए मैं हरिद्वार की जनता का भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अपना प्रिवेंटिव मेजर लिया, और मीडिया को भी दूंगा कि इन लोगों ने इतना अच्छा प्रचार प्रसार किया कि सभी लोग जागरूक रहे, अपने आसपास साफ पानी इकट्ठा नहीं होने दिया, नहीं इसी वजह से डेंगू का लार्वा पनप नहीं पाया और इसी वजह से स्थिति कंट्रोल रही। और हमारे द्वारा लगातार कहीं पॉजिटिव केस मिला भी है, 17 केस पॉजिटिव आए थे। उसके चारों तरफ 100 से 150 घरों के आसपास डेंगू रोधी जो हमारी कार्रवाई होती है तत्काल अगले दिन ही कर दी गई थी। वर्तमान में टोटल मेरे पास 17 केस हैं और इस समय स्थिति हम कहेंगे कि 0 के लगभग, अगर आप पिछले वर्ष की तुलना करें तो। चलिए अब बात करते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तराखंड के डिप्टी कमिश्नर अनुज थपलियाल ने बताया है कि हाल ही में विभाग ने मसालों के संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्ट के आधार पर अब विभाग असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। थपलियाल ने कहा है कि मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें असुरक्षित स्तर पर भारी धातुओं और कीटनाशकों की मात्रा पाई गई है। संबंधित जिलों के अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कोर्ट में मामलों को भेजा भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि विभाग की सतर्कता के कारण इन कर्मियों का पता चला है और जो निर्माता मानक का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कई उत्पाद जो राज्य और केंद्रीय प्रयोगशालाओं में असुरक्षित पाए गए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। इन मामलों को सिविल कोर्ट में दायर किया जाएगा, जबकि आपराधिक मामलों के लिए CJM कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाएगा। थपलियाल ने यह भी कहा कि जो दोषी पाए जाएंगे उनके लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई होगी। ये कदम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया जाएगा। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसालों के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया था भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में। तो इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बेसिस पे जितने लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई विभाग प्रारंभ करने जा रहा है। जैसे आप विदित हैं कि कुछ मसाले ऐसे हैं या जो कुछ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अनसेफ और मिसब्रांडेड दोनों चीज़ें आई हैं, जिसमें हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड रेजिडुअल इसमें प्रेजेंस आई है। तो इनके विरुद्ध अब संबंधित जनपद के हमारे अभियुक्त अधिकारी हैं, ये सब लोग इन पर अब कार्रवाई कर रहे हैं, जो संबंधित कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए।
वहीं महिला और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में राशन डीलर के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उस राशन में कीड़े मिलने की बात सामने आई है। जी हां, दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए चावल, अंडा और अन्य पोषाहार दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। लेकिन राशन की हेराफेरी के चलते बच्चों को पुराना और कीड़े वाला अनाज मिल रहा है। पूरा मामला गांव आदूवाला से सामने आया है। यहां एक महिला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषाहार के रूप में घटिया क्वालिटी का कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है जो मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुषमा रावत ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश भी जारी किए। हमारा तो ये कहना है कि हम गोदाम से जो है वो चावल आता है और सारे जनता में वही वाला बढ़ता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो अगर उसमें कुछ खराबी है या कुछ मतलब अगर उसमें कीड़े हैं या पुराना चावल है या उसके खाने लायक नहीं है तो उसको सबसे पहले तो जो सीधी वो है क्या कहते हैं आंगनबाड़ी हमारी, वो आकर के हमें बताए, कि भाई चावल में खराब है तो हम आगे जाकर के खाद्यान्न विभाग और अपने विभाग को सूचित करेंगे, जिससे कि उसमें क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार होगा। अगर कहीं पर हमें कमी लगेगी या हो सकता है वो कोई दूसरा वाला चावल न दे रहा हो जो हमने यहाँ से रिकमेंड किया है, जो विभाग से हुआ है वो न दे रहा हो, उसके अलावा कोई दूसरी क्वालिटी दे रहा हो तो इसमें की भी जांच हो सकती है। फिर बस अंकल मामला तो यही है कि हम जाते हैं राशन लेने के लिए और हमें बिल्कुल बहुत ही गंदा राशन मिलता है। चावल में कीड़े हैं बिल्कुल ही गंदे, अगर आप देखोगे ना तो आप ये कहोगे कि यहाँ पता नहीं कितने सालों पुराने चावल हो गए, इतने कीड़े हैं उसमें दुनिया भर के। बस यही कभी खजूर का एक पैकेट दे देते हैं, कभी 4 अंडे या कभी 6 अंडे। अब जो मांसाहारी है वो शाकाहारी है, उनमें बहुत अंतर है ना। शाकाहारी वाले कहाँ खाएंगे अंडे, बताओ आप ही। नहीं बस बोलना तो था, फिर ये कह रहे कि अभी तो यही ऐसे ही चावल आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मसूरी की बात कर रहे हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 गिरासू भवनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बाद नगर पालिका प्रशासन ने ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को पूर्व में 7 दिन का नोटिस देकर भवन को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए, जिसके बाद 5 भवन स्वामियों ने अपने गिरासू भवनों को स्वयं ही ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बीते बुधवार को पालिका प्रशासन ने मसूरी के बाटा घाट पर पालिका के स्वामित्व में आने वाले गिरासू भवन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और राधा भवन स्ट्रीट में एक भवन को ध्वस्त किया। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि एनजीटी ने मसूरी क्षेत्र के 19 हिस्सों में भू धसाव की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मसूरी में गिरासू भवनों की सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने तकनीकी जांच के निर्देश दिए गए थे कि जिस पर भी साल 2022 में 19 गिरासू भवनों का चिन्हित कर ध्वस्त करने के लिए कहा था, क्योंकि उससे कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती थी। जिसके बाद मसूरी में पालिका ने जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस जारी करके गिरासू भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने ये भी बताया कि मसूरी एसडीएम को राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका परिषद मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भवन जिनको तकनीकी जांच के उपरांत गिरासू घोषित किया गया है, उन्हें ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रारंभ किया जाए, जिसका अनुपालन में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दो 2020-21 में नगर पालिका द्वारा 19 बिल्डिंगों को चिन्हीकरण किया गया था जो गिरासू थी। उनको तब भी नोटिस दिए थे और वर्तमान में माननीय एनजीटी के निर्देश पे हमने पुनः इनको नोटिस दिए है। नोटिस 7 दिन का दिया गया था। इसमें 5 भवन स्वामियों द्वारा अपनी बिल्डिंग स्वयं गिरानी शुरू कर दी गई है। आज हमने पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई शुरू करी है। इसमें 3 भवनों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। इसमें
बाटा घाट में तो नगर पालिका की प्रॉपर्टी थी, जो पुलिस चौकी चल रही थी, गिरासू थी। वहीं उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में चंडी चौदस के दिन मां चंडी देवी के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी महंत रोहित गिरी महाराज ने बताया कि देश विदेश में प्रख्यात नील पर्वत पर स्थित मंदिर में मां भगवती चंडी देवी 2 रूपों में विराजमान है। इसमें एक रूप में मां भगवती रुद्र चंडिका खंभ के रूप में है और दूसरे रूप में मंगल चंडिका के रूप में विराजमान है। वैसे तो इस प्राचीन और पौराणिक मां चंडी देवी मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्रों से लेकर चंडी चौदस के दौरान जो भक्त माता के इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। यही कारण है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों में यहाँ पर देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग यहां आते हैं, माता के दरबार में मत्था टेकते हैं। वहीं पिछले 44 सालों में मां भगवती के प्रांगण में भंडारा करने वाले श्रद्धालुओं ने भी मां चंडी देवी का गुणगान किया है। मां चंडी देवी जी है, उनके चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर मां भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो मां भगवती मां चंडी देवी जी है, उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह से मां भगवती के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, वो अपनी चुन्नी या धागा उसे खोल करके मां भगवती के चरणों में चढ़ा रहे हैं। ये माता चंडी देवी जी का प्रांगण है हरिद्वार में, ऊपर पहाड़ पे जो माता जी का दरबार है, वहाँ पे ये भंडारे की सेवा रहती है। ये भंडारे की सेवा हमारे पूज्य पिताजी चौधरी दीपचंद जी और हमारे मामा जी ने मिलकर शुरुआत करी थी और अर्ली 90s बल्कि मे बी लेट 80s से आप बोल सकते हैं, तब से ये निरंतर सेवा लेकर आते हैं। ये सेवा प्रत्येक नवरात्रे साल में 2 बार ही आते हैं, चैत्र के नवरात्रे और ये शारदीय नवरात्रे। महावीर विकलम बजरंगी कुमटने वाले सुमत के चंबी कंचन बने विलास सुवेचा कानल कुंडल कुवेचा हाथ व्रत ओदरा विराजे काजे मूल दन मुस्ताफे संपत सुवन के श्रीनंद तेज प्रताप महादग वन विद्यावान गुणी नंद ताटुले लाम काज कलिवेद आटल तो एक बोल चियाराम गंती दाम गतिया सीते लुंगे से दिखावा सीते लुंगे लग जलावा महावीर गति सर्व प्राणी अचित विदा की प्राप्त लाई। खबर विकास नगर से आ रही है, जहां की पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत सहित शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद स्तरीय इस देहरादून जिले के पीएम श्री योजना में चयनित 17 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है, जिन्होंने कई विषयों पर अपने अपने विचार रखे। बता दें कि जनपद स्तरीय इस प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करने का मौका मिलेगा, जहां से चयनित प्रतिभागी को राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे जीआईसी हरबटपुर जो कि एक पीएम श्री विद्यालय है और यहाँ पे विभिन्न हमारे जनपद से लगभग 17
ये प्रॉपर 17 ही स्कूल हैं। 3 हमारे प्राथमिक स्कूल हैं जैसे पीएम श्री नामित है और 14 हमारे माध्यमिक स्कूल हैं। तो ये सारी 17 के 17 स्कूल आज प्रतिभाग कर रहे हैं और 4 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो इसमें सांस्कृतिक भी है और बच्चे द्वारा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। और क्योंकि ये जैसे कि सर ने भी बताया कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है और तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ये एक तरह के एग्जाम्पल सेट होंगे, रोल मॉडल सेट होंगे आगे के लिए और स्कूलों के लिए, और इसी वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पीएम श्री भारत सरकार का एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और भारत सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसे विद्यालयों को जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उनको बना रही है, उसी के तहत पीएम श्री विद्यालय भी जो है हमारे देहरादून में भी जो है वो पीएम श्री विद्यालय बने हैं और जितने विद्यालय भी पीएम श्री बने हैं उनकी यहाँ पर आज जो है प्रतियोगिताएं हो रही हैं। चलिए खबर पौड़ी से आ रही है, जहां श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड थलीसैंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बूंगीधार के 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह और पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। विशेष अतिथि के तौर पर इस दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल की भी मौजूदगी रही। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के पूर्व छात्र रहे देवी प्रसाद ढोंडियाल ने की। बता दें कि कार्यक्रम में साल 1974 में स्कूल में कक्षा 6 में पंजीकृत 44 छात्रों सहित विद्यालय के शिक्षकों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। देखना चाहिए आप सभी, तो मैं सादर प्रणाम कर दूँ और बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर छे बड़ा धन सिंह रावत जी के उनके कार्यक्रम का वास्ता मेरो कार्यक्रम लगाए पूरा टीम का दगड़ा और पूरी चौथान पट्टी की थलीसैंड ब्लॉक से लेकर बूंगीधार तक जब कभी लोग ये कार्यक्रम में आशा सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूँ कि आप लोगों ने अपने कार्यक्रम का वास्ता न्यू थी। बाकी स्कूल में आज स्वर्ण जयंती समारोह छो मेरे ख्याल में स्वर्ण जयंती समारोह का अवसर पर एक अलग ही उमंग और उत्साह यखा का बच्चों में मन देखी कि देखो जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं, उनकी अपनी अलग छवि होती है, एक लोक कलाकार की अलग छवि होती है। तो लोक हमारा एक ऐसा होता है जो अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करता है। तो मैं पूरे चौथान पट्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज बूंगीधार जो हमारा अटल आदर्श स्कूल है इंटरमीडिएट कॉलेज, उसका स्वर्ण जयंती समारोह में यहाँ चीफ गेस्ट बुलाया था और हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं अपनी ओर से भी क्षेत्रीय जनता की ओर से भी जो स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार मैंने इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। 54 लाख रुपए की लागत से उसका लय बनना है। 10 लाख रुपए की लागत से उसका जो है रसदार बाउंड्री वाल किया जाएगा। तो लगभग 3.25 करोड़ रुपए इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए मैंने दिए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एनसीसी भी खोली जाएगी और दूसरा जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, अभी तक इनके पेपर जो है वो गैरसैंण होते थे। मैंने ये भी कहा कि अब बच्चे जो है गैरसैंण। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।